सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मैं नए सुल्तान का शेखुल इस्लाम बनना चाहता हूँ। अगर आप मोहर लगाते हैं तो आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। शेखुल इस्लाम भी गायब है, कहाँ है वो? उन्हें दुश्मन अगवा करना चाहता है। फ़हीम पाशा बचाने गए उन्हें। तो गोया हमने अब्दुल हमीद को शिकस्त दे दी। मैं आज पाया तख्त से जा रही हूँ। आपको उनका ख्याल रखना है, उन्हें कोई परेशानी ना हो। सुल्तान की रहमदिली से फायदा उठाओ, अपनी दस्त का वापस लौट जाओ। अब्दुल हमीद जिला वतन होगा या फिर मारा जाएगा। ये सब क्या हो रहा है मैयत आफंदी? दाएं तरफ फौजी दरसगाह के तलबा है और बाएं तरफ रियासती फौजी है। इनमें से इनकलाबी कौन है, कैसे पता करे? अब्दुल हमीद की खुफिया लाइन, और उसी के जरिए उसने हर एक को अहकामात दिए हैं। मैं बस इतना ही जानती हूँ। गिरफ्तार कर लो इसे। भरोसा करें मुझ पर, मैं आप लोगों को कोई सजा नहीं होने दूंगा। जल्दी करो सिपाहियों, वापस जाओ। अल्लाह! बम लाए थे ना तुम लोग? हम आसपास के घरों में दाखिल होंगे, अब्दुल हमीद को तख्त से हटा कर रहेंगे। समझ गए तुम लोग? ये हुजूम कैसा है, क्या हुआ? गद्दारों ने बगावत कर दी है, सुल्तान को तख्त से हटाना चाहते हैं, महल पर हमला करना चाहते हैं। हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। आपको कुछ नजर आया पुप्पी जान? ऐसी आवाजें अच्छी अलामत नहीं है। वासवी भी वहां चले गए आवाजें सुनकर। आसाब काबू में रखें, घबराइए मत, वो कभी भी यहाँ पहुंच सकते हैं। जुल्फत, बाहर से कोई खबर लाई है आप? कुछ पता नहीं चल रहा शहजादी, लेकिन मुहाफिज महल के बाहर मौजूद हैं। आप फिक्र मत करें। अब्दुल कादिर, कुछ पता चला क्या मामला है? बगावत हो गई वालिदा। क्या? या मेरे अल्लाह, आपके बाबा कहाँ है शहजादी? हम उनके पास जा रहे हैं। गद्दारों ने भाई की बीमारी का फायदा उठाया है। वालिदा, संभाले खुद को, बैठ जाइए। सुल्तान जब खड़े हुए तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे अलविदा कह रहे हो। मतलब वो जानते थे क्या होने वाला है। या मेरे अल्लाह, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। हंदान, हंदान, क्या हुआ? बाबा कैसे हैं अब? ठीक है बाबा, होश में आ गए हैं। शुक्र अल्लाह का। लेकिन बाहर हालात बहुत खराब हो गए हैं। कुछ लोग बाबा को तख्त से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या होगा? फिक्र मत करें, कुछ नहीं कर सकेंगे वो। आप अभी बीदार सुल्तान के साथ फुप्पो के घर चली जाएं, वहीं इंतजार करें। हम बाबा के साथ यहीं रहेंगे। चलिए उठिए। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं?
थोड़ा दर्द हो रहा है हमें, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। हमें उठना नहीं चाहिए मेहमद, हम यही इंतजार करते हैं। सब खैरियत है? जी बिल्कुल, आप बेफिक्र होके जाएं। चलें, अब जाइए। आपसे बहुत प्यार करते हैं अंदान, अपने बच्चे से भी ख्याल रखें अपना। हम दरवाजे पर कुछ मुहाफिज तैनात कर देते हैं। हमने उसे खो दिया मेहमद, हमारा बच्चा खो दिया हमने। सुल्तान मुअज्जम, सिपाही सड़कों पर हैं। मुसल्लह तालिब इल्म महल में दाखिल होना चाहते हैं। हरावल दस्तों ने काबू में किया हुआ है, लेकिन हम उनके इरादे भी नहीं जानते। बोस्निया और अल्बानिया के सिपाही आपके वफादार हैं। अगर निशानाबाजों को गलियों में भेजें तो बहुत खून बहेगा पाशा। अगर निशानाबाज तैनात किए तो बहुत खून बहेगा। मेरे सुल्तान, बाहर तुलबा महल में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सड़कों पर हरावल दस्ते का कब्जा है। निशानेबाज हमारा आखिरी रास्ता है मेरे सुल्तान, जो सिपाहियों और तुलबा दोनों को हटा देंगे। क्या हम भाइयों को भाइयों के खिलाफ खड़ा कर दें पाशा? तो फिर क्या इक़दामात करें मेरे सुल्तान? अगर सिपाही और तुलबा मुत्तहद हो गए तो महल पर कब्जा कर लेंगे। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये परचम लहराएंगे पाशा। येनिचिरी की बगावत के वक्त भी जब परचम लहराया गया था तो सब ठीक हो गया था। पाशा, आप चौराहे पर जाएंगे। अगर वो परचम को देखकर भी लौटकर नहीं गए तो फिर हम फौजी ताकत इस्तेमाल करेंगे। सूद दस्ते को अपने साथ लेकर चौराहे पर जाएं। मेरे सुल्तान, लेकिन इस सूरत में महल गैर महफूज हो जाएगा। खून खराबा रोकना ज्यादा अहम है पाशा। निशानेबाज साथ ले गए तो जानों का नुकसान होगा। अगर उन्हें मालूम हुआ कि सिपाही भी हमारे खिलाफ हैं, तो बहुत लोग मारे जाएंगे। सूद दस्ता ज्यादा मुनासिब है। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। मेरे जाबाजो, हम महल की तरफ जाएंगे। आप जाएं। जब तक ये दरसगाह वापस नहीं जाते मैं यहीं रहूंगा। मैयत अफंदी, क्या आपने वो सिपाही नहीं देखे जिन्होंने अपनी जगह छोड़ दी? ये महल की तरफ जाएंगे। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। मेरे बहादुर शेर, यहीं डटकर खड़े रहना। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। शुक्रिया फहीम पाशा। चलो।
आप तक पहुंचने के लिए उन्हें हमारी लाश पर से गुजरना होगा। हम दुश्मन के अज़ाइम के सामने नहीं, बल्कि अल्लाह की लिखी हुई तकदीर के आगे बेबस हैं। मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहेगा। हमारी फिक्र ना करें आप लोग, हरम की हिफाजत करें, यही काफी है। मुहाफिजों ने वहां इकदामात कर लिए हैं। आप लोग साथ रहें उनके, पनाहगाह चले जाएं। और आप नहीं जाएंगे पनाहगाह में? हम अपने मकाम पर ही रहेंगे। मेरे सुल्तान, जब तक खतरा टल न जाए आपका पनाहगाह में रहना बेहतर है। तहसीन पाशा, ये क्या कह रहे हैं आप? आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो कहावत नहीं सुनी आपने? तुर्क हमेशा मुश्किल हालात का डटकर मुकाबला करते हैं, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हैं और उसी से मदद मांगते हैं, वही हिफाजत करने वाला है। और आप ये कह रहे हैं कि हम पनाहगाह चले जाएं, या रहनुमाई करेंगे हम पाशा, या दफन हो जाएंगे। होनी को कोई नहीं टाल सकता पाशा, जो होना है होकर रहेगा वो। चलो बहादुरों, जल्दी करो। उस फतवे पर शेखुल इस्लाम की मोहर नहीं थी। फतवा एक ही है जो हमारा अहद है। मेरे सुल्तान, मैंने शेखुल इस्लाम को सैलोनिक से बुलवाया था, लेकिन वो नहीं आए। तो फिर उन्होंने शेखुल इस्लाम को कत्ल कर दिया है या उन्हें अगवा कर लिया है? पारवुस ने आखिर ये साजिश कैसे रचाई? फौजी दरसगाह के तालिब इल्म बहकावे में आ सकते हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन हरावल दस्ते को किसने हुक्म दिया? मेरे सुल्तान, हरावल दस्ता आपकी या फिर विजारत दिफा की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है कि हमारे पाशा हजरात में से कोई मुलव्विस है? मेरे सुल्तान, क्या फुआद पाशा से कहूं मैं? वो विजारत दिफा से तफ्तीश कर सकते हैं। जरूर कहिए पाशा। दीगर पाशा हजरात को भी बुलाइए। बहरी फौज को जहाज लंगर अंदाज करने का हुक्म किसने दिया? हरावल दस्ते को बाहर आने का हुक्म किसने दिया? मालूम करें। और पारवुस आफंदी? उसका अंजाम करीब आ गया है पाशा। पारवुस को बचाने के लिए अब जो भी सामने आएगा वो भी साजिश में मुलव्विस करार पाएगा। सुल्तान ठीक है? जी वो ठीक है, हम उन्हीं के पास से आ रहे हैं। उन्होंने फौरन पनाहगाह जाने का हुक्म दिया। उन लड़कियों का क्या होगा जो हरम में है इस वक्त? हरम में अब्दुल कादिर मौजूद है, आप हमारे साथ आइए, चले। लेकिन सुल्तान भी साथ चलेंगे ना? सुल्तान अपनी मसनद पर ही रहेंगे। तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। देखें, ये हालात ना जाने किस रुख पर जाएंगे। अपनी हिफाजत के लिए आप लोग। अगर सुल्तान मुअज्जम अपनी मसनद पे रहेंगे तो हम भी यही रहेंगे फिर। और हम भी यही रहेंगे। अल्लाह ना करे हमारे भाई को कुछ हुआ तो हमारे साथ ही होगा। ठीक है, हम हरम के बाहर मजीद मुहाफिज तैनात कर देते हैं। जरूरत नहीं, मुहाफिजीन को सुल्तान के दरवाजे पर रहना चाहिए। आखिर ऐसा करने की जुर्रत की किसने? पहले इस मुसीबत से निकल जाएं, फिर मालूम कर लेंगे। फुप्पी जान, अबीदार सुल्तान कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? मेहमद सलीम उन्हें लेकर आ रहे हैं, आप लोग चलिए। आप हमारे साथ नहीं आएंगे? नहीं, हम बाबा के साथ रहेंगे। ठीक है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। आपकी भी। मुहाफिजों को हमें पनाहगाह ले जाने के अहकामात मिले हैं। आपको उठना पड़ेगा। हमें नहीं उठना, हम कहीं भी नहीं जाएंगे। उठ नहीं सकते इस हालत में हम। महल पर हमला होने वाला है।
आप यहाँ बिल्कुल महफूज नहीं। कोई परवाह नहीं है हमें। इस तकलीफ और शर्मिंदगी के साथ जीने से मर जाना बेहतर है। महल में कैसे दाखिल होंगे? बम इस्तेमाल करेंगे। बंद दरवाजों को बम से उड़ा देंगे हम। और निशानेबाज दस्ता? तुम उनकी फिक्र मत करो। हमें हुक्म देने वालों ने कहा है कि वो दस्ता कुछ नहीं करेगा। क्या सुल्तान को कत्ल करेंगे हम? अगर जरूरत हुई तो वो भी करेंगे, लेकिन ये काम करने के लिए हमें सुल्तान के बहुत करीब पहुंचना होगा। बाकी लोगों का क्या होगा? पाशा हजरात, शहजादे, खवातीन? काश के पूरा खानदान वहाँ मौजूद हो ताकि सबको एक साथ मार दें, किस्सा ही खत्म हो जाए। यानी जान से मार देंगे तमाम लोगों को? बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। सुल्तान के खानदान से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स आज हमसे नहीं बच पाएगा, सबको मार देंगे। चलो। हमारी रफ्तार बहुत कम है। पाशान से निपटने के बाद हम खेतों में मशक करेंगे। सिपाहियों से पहले हमें महल पहुंचना होगा, जल्दी करो। आप पनाहगाह क्यों नहीं गई? सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सुल्तान जब तक इस सूरत हाल में है, हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? हम भी भाई के साथ रहेंगे। आप लोगों का यहाँ रहना खतरनाक होगा। बाबा के हिफाजती इकदाम कर लिए गए हैं। हमारी फिक्र मत कीजिए अब्दुल कादिर, जाइए जाकर जरूरी काम निपटाइए। ठीक है। अब्दुल कादिर, शुक्र है कि आप यहाँ मौजूद हैं। शुक्र है कि आप बाबा के साथ खड़े हैं। उस्मान पाशा आ रहे हैं। सूरत हाल बदल गई है। आइए पाशा, आइए आइए। ये परचम खिलाफत का परचम है। इसका साया हमारे लिए बाइस फख्र है। और अब अपने सिपाही होने के फख्र की लाज रखो और फौरन यहां से पलट जाओ। पाशा, हमें महल से हुक्म दिया गया है। सुल्तान मौज़म ने खुसूसी टेलीग्राम के जरिए हमें हुक्म दिया है। फौज के पीछे हटने तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। या महल में जाएंगे या फिर कब्र में। सिपाहियों, हथियार नीचे करो। सुल्तान नहीं चाहते कि किसी का नाहक खून बहे। परचम लहरा दिया गया है। अब फौज पीछे हट जाएगी। वो पीछे हट भी जाए मगर हम आगे बढ़ेंगे। सुनो, अब फौज भी अपने मरकज वापस जाए और तुम ये तमाशा बंद करो। फौज जब यहां से चली जाएगी तो अपनी दर्जगाह चले जाएंगे हम भी। हरावल दस्ता, होशियार। हरावल दस्ता तैयार, पीछे हटो। जल्दी करो। इंशाल्लाह आप जानते होंगे कि आप क्या कर रहे हैं उस्मान पाशा। सिपाहियों के जाने के बाद ये गद्दार हमें बेरहमी से कत्ल कर देंगे। तैयार रहना। फौज के जाने के बाद हम महल की तरफ बढ़ेंगे।
सुल्तान मौसम, हर अव्वल दस्ते को वजारत दिफा से हुक्म नहीं दिया गया। दस्तावेजात देखी हैं, उसमें ऐसा कोई हुक्म नहीं। तो इसका मतलब ये कि ये कमांडर का अपना फैसला था? नहीं मेरे सुल्तान, उन्हें सड़कों पे आने का हुक्म खुफिया टेलीग्राम लाइन के जरिए आपकी जानिब से दिया गया था। हमने कोई हुक्म नहीं दिया बादशाह। तो फिर हुक्म किसने दिया? पहले हमें यह मालूम करना होगा कि ये बगावत कैसे शुरू हुई। मेरे सुल्तान, एहतियाती तौर पर निशानाबाजों को भेज दें। जानी नुकसान से बचने के लिए उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। सुलह के लिए उस्मान पाशा को हमने वहां भेजा है। सुल्तान मुअज्जम, शायद ये वक्त ठीक नहीं, मगर मुझे कुछ मालूमात मिली हैं। कैसी मालूमात पाशा? बरतानवी वजीर खारजा के नायब जनाब हेनरी पैती बल्गारिया के सरकारी दौरे पर रवाना हुए हैं। क्या वो ये नहीं जानते कि बल्गारिया की हुकूमत उस्मानिया सल्तनत के ज़ेरे तसल्लुत है? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं आखिर? लगता है वो ये नहीं जानते सुल्तान मुअज्जम। लेकिन वो जल्द जान जाएंगे पाशा। तुलबा अपनी दरसगाह वापस जाएं। सऊद दस्ता भी पीछे हटेगा पाशा। तुम हमें हुक्म देने का हक नहीं रखते। तुम तुलबा को साथ लोगे और यहां से पलट जाओगे। मैंने कहा तुलबा को साथ लो और पलट जाओ। पुरसुकून रहे पाशा। सिपाही, इस परचम की बेहुरमती मत करो। तुम पीछे हटो। कपड़े का ये टुकड़ा हमें नहीं रोक सकता पाशा। हम नहीं जाएंगे। तुमने इस परचम को क्या समझा है, बेहया इंसान? तुम्हारे गंदे हाथों ने इसे आलूदा कर दिया है, मगर हम इसे अपने खून से धोएंगे, समझे? कान खोलकर सुन लो सारे। चले जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? चले जाओ यहां से। शुक्रिया पाशा। आगे बढ़ो, महल की तरफ जाएंगे। हमें आज जुल्म का खात्मा करना है। आह मेरे गाजी उस्मान पाशा, आह मेरे गाजी उस्मान पाशा। कम से कम सऊद दस्ते को तो रुकने दिया होता। अब सिर्फ हम दोनों ही हैं, बेयार और मददगार। हमने प्लेवन का दिफा किया था पाशा। हौसला रखिए। सिपाहियों, तैयार रहो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अपने हथियार फेंक दो। हथियार फेंको फौरन। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह गाजी उस्मान पाशा, माशाल्लाह प्लेविन के फातेह।
निशानेबाज दस्ता मौजूद नहीं। ये बम लो और उस तरफ जाओ। तुम उस तरफ जाना, इशारा करूं तो बम फेंक देना, ठीक है? 1 2 3। मैं फहीम पाशा हूं, सिपाही हूं। उस्मान, बताओ उन्हें कि जिल हथियार जमा करो। मैं यताफंदी, मेरा ये दिल चाह रहा है कि इनके ये बम इन्हीं के मुंह में घुसा दूं। बहुत शोर होगा पाशा। देखा तुमने मैयत आफंदी कितने रहमदिल इंसान है। तो अब जल्दी बताओ मुझे, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? हमारे साथ और कोई भी नहीं है। क्या लगा तुम्हें कि तुम मुट्ठी भर सिपाही लाओगे और हमारे सुल्तान का तख्त उलटने में कामयाब हो जाओगे? हाँ, कितनी उम्र है तुम्हारी? किसी इसकी बाजू की हड्डी से इसकी उम्र का अंदाजा लगा के बताओ मुझे। मैयत आफंदी, अब दरवाजे पर पहरा दे, मैं अंदर जाता हूं। मेरे सुल्तान, हरावल दस्ता परचम देखते ही वापस पलट गया। मेरे सुल्तान, उनकी आमद का मकसद आपकी हिफाजत था। तालिबे इल्मों की पेशकदमी भी रोक दी गई है। सड़कें महफूज हैं, महल महफूज है और आपकी सल्तनत भी महफूज है। अल्लाह आपसे राजी हो। सुल्तान मौज़म, हमारे वहां पहुंचने से पहले महमूद पाशा वहां मौजूद थे। इन्होंने बगावत रोकने की कोशिश की थी। सुल्तान मुअज़्ज़म, हमसे जितना हो सका बागियों के साथ नरमी से पेश आने की कोशिश की। काश हमें पहले ही पता चल गया होता तो ये सब वाकयात पेश ही ना आने देते। पारवुस ने बहुत बड़ा खेल खेला है और हमारी तबीयत की नासाजी का उसने भरपूर फायदा उठाया। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हरावल दस्ता महल की हिफाजत के लिए बाहर क्यों निकला। आखिर किसने उन्हें इसका हुक्म दिया था? मेरे सुल्तान, मैं शाहिद हूं कि हरावल दस्ता महल पर हमले की कोशिश करने वाले तालिब इल्मों के सामने दीवार की तरह खड़ा था। अगर वो ना होते तो बागी बहुत पहले महल पहुंच चुके होते। आ जाएं। सुल्तान मौज़म, मेरे सुल्तान, आपके सामने इस तरह हाजिर होने के लिए माजर चाहता हूं मैं। हम इस वक्त गैर मामूली हालात का शिकार है पाशा। कहिए। बगावत की कोशिश को रोकने में नाकाम होगा, इसके लिए माफ कर दीजिए। लेकिन महल में दाखिल होने की कोशिश करने वाले तुलबा को आपने पकड़वाया, ये काबिल तहसीन है। अफसोस तो ये है कि हमें इस बारे में बहुत पहले मालूम हो चुका था मेरे सुल्तान। कैसे? हमें पता लगा कि पारवस के आदमी शेखुल इस्लाम आफंदी के ताक़ुब में है। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन बदकिस्मती से एक साजिश का शिकार हो गए। उन्होंने हमें एक ऐसी जगह बंद कर दिया जहां से निकलने में बहुत वक्त लग गया और जब हम वहां से बाहर निकले तब बगावत शुरू हो चुकी थी जिसमें मेरे 2 साथी जख्मी हो गए। इस वक्त वो अस्पताल में है। उसकी साजिश में फंस गए हम मेरे सुल्तान। आप जो कुछ कर सकते थे आपने किया फहीम पाशा। सिर्फ यही नहीं, एक और अहम खबर भी है मेरे सुल्तान। बताइए। पारवस आपकी टेलीग्राफ लाइन पर कब्जा कर चुका है। उसने हरावल दस्ता और बहरी फौज को आपकी तरफ से अहकामात जारी किए। उसने उन्हें गलियों में बुलाया। वो दोनों आपकी हिफाजत पर मामूर थे। अब ये मामला सुलझता जा रहा है। हरावल दस्ता क्यों बाहर आया था और बहरी फौज यहां क्यों मौजूद थी? पारवस ने फौज को यह देखने के लिए बाहर बुलाया कि वो उसके काबू में है या नहीं, और बहरी फौज को हमें डराने के लिए उसने दोनों को ही धोखा दिया। मेरे सुल्तान, तालिब इल्मों के बारे में क्या हुक्म है? जो भी बगावत में शामिल हैं, उन सबको जिला वतन कर दिया जाए फौरी तौर पर। महमूद पाशा। जी मेरे सुल्तान। मुनासिब वक्त निकालकर ये टोपी बदल लीजिएगा। टोपी? हंगामा आराई से निमट रहा था, इस दौरान टोपी को भूल ही गया मैं। मुआफी चाहता हूँ। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। हाय मेरी टोपी। महल अब बिल्कुल महफूज है शहजादे। बगावत कुचल दी गई है। शुक्र है अल्लाह का। एफसुन खातून। शहजादे।
आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए था। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते थे, डर गए थे, परेशान हो गए थे। ठीक है, डरे मत, सब ठीक हो गया है। बगावत कुचल दी गई है। आपकी बहन को हिफाजत के लिए पनाहगाह ले गए थे, वो बाहर आती ही होंगी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। चले आप अंदर जाएं। बेल खातून ने पाया तख्त से जाते वक्त बताया, पारवुस ने आपकी खुफिया टेलीग्राफ लाइन के साथ एक इजाफी लाइन जोड़ दी है जिसके जरिए वो हुक्म दे रहा है। तहसीन पाशा, जाती कमरे से टेलीग्राफ की जो लाइन जा रही है उसका रास्ता तब्दील करें। पारवुस ने और भी पैगामात भेजे होंगे, तहकीकात करें हमारी खुफिया लाइन के जरिए और क्या पैगामात भेजे गए हैं। बरतानिया, रूस और फ्रांसीसी सफीरों को बुलाएं। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। पारवुस को हमने दोबारा कैद कर लिया है, उन्हें ये इत्तिला भिजवाएं। जी बेहतर मेरे सुल्तान। आप सबसे पहले पारवुस के पास जाएं। कौन से पैगामात उसने हमारी खुफिया लाइन के जरिए भेजे हैं मालूम करें। उसके बाद हम उससे हिसाब चुकता करेंगे। हम बाबा के लिए बहुत फिक्रमंद थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी को कुछ नहीं हुआ। भाई अभी बीमारी से उठे थे कि इतने बड़े मसाइल का सामना करना पड़ गया। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन्हें सजा जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। एफसुन खातून आई हैं, उन्हें अंदर ले आइए। बाजी, मिस्ली मलिक। आप ठीक हैं? हमें फिक्र हो रही थी। अल्लाह का शुक्र है। जब हमने देखा कि हर शख्स महल की तरफ जा रहा है तो हम फौरन यहाँ चले आए, लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। तमाम गलियों में हुजूम था, लोग लड़ रहे थे, फसाद कर रहे थे। जिंदगी मौत का खेल हो जैसे। आपको यकीनन अपनी बहन की फिक्र हो रही होगी। नहीं, सिर्फ अपनी बहन ही की नहीं, सुल्तान मुअज्जम की और आप सबकी भी थी। बहुत शुक्रिया एफसन खातून, आपकी हिम्मत और मोहब्बत वाकई निहायत काबिल तारीफ है। क्या हाल है मेरे दोस्त? सुना है कि तुमने बगावत की कोशिश की थी, हालांकि इसका मतलब है खुदकुशी करना। मेरे अजीजों, तुम सब ने खुद अपनी मौत को दावत दी है, समझे? नहीं नहीं नहीं, बहुत गलत बात है। तुमने बगावत की कोशिश की और नाकाम हो गए, और नाकामी के बाद भी हमें धमका रहे हो। अकड़ नहीं जाएगी तुम्हारी पारवसाफंदी। तुम एक अक्लमंद इंसान हो फहीम पाशा। आओ, अभी भी बहुत वक्त है, मेरे साथ काम करो। सुनो पारवस, मेरा एक दोस्त था आशिक उमर, उसने मुझे मौलाना जलालुद्दीन रूमी की कहानी सुनाई थी, जो एक चूहे के बारे में थी जिसकी दुम हमेशा अकड़ी रहती थी। सुनी है तुमने? अकड़ी हुई दुम वाला चूहा? नहीं। तो मैं सुनाता हूं तुम्हें। एक चूहा था जिसकी दुम तुम्हारी तरह हमेशा अकड़ी रहती थी। वो चूहा बंदर के केले चुराया करता था, रीछ के बाल नोचा करता था और परिंदों के अंडे तोड़ दिया करता था। मतलब वो किसी को चैन से नहीं रहने देता था। इस तरह एक एक करके जंगल के सारे जानवर उस चूहे से तंग हो गए। फिर वो तमाम जानवर जमा होकर शेर के पास गए और उसे सारी सूरत हाल बताई। शेर फैसला सुनाने ही वाला था कि अचानक एक बिल्ली आ गई। उसने कहा, अगर आप इजाजत दे तो इस मामले को मैं हल कर सकती हूं। और शेर ने उसकी बात मान ली। जिस वक्त ये बातें हो रही थी, चूहा उस वक्त भी जानवरों को तंग करने में मसरूफ था, और इतने में बिल्ली उसे घेर लेती है। चूहा कभी यहां भागा, कभी वहां भागा और अचानक बाड़े में पहुंच गया। वो वहां छुपने की जगह तलाश कर रहा था। फिर अचानक उसे एक गाय नजर आई। उसने गाय से कहा कि बिल्ली मेरे पीछे है, मुझे छुपा लो। गाय ने उसे देखा और कहा कि ठीक है। बिल्ली जब बाड़े में पहुंची तो उसने उसे हर तरफ तलाश किया, वो नजर नहीं आया। जब बिल्ली ने गौर से देखा
तो उसे गाय के गोबर में कुछ नजर आया। चूहे की तुम थे वो। बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से उसके पास गई और चूहे की गर्दन दबोच कर कहा, मेरे भाई, आज तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हो, फिर भी तुम्हारी दुम अकड़ी हुई है। पारवो आफंदी, तुम भी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हो और तुम्हारी तुम भी वैसे ही अकड़ी हुई है। सुल्तान मौसम तशरीफ ला रहे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हारा फांसी का फंदा तैयार हो चुका है। तुम अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो सके पारवो अफंदी। जिन तालिब इल्मों को तुमने बहकाया उन्हें जल्द ही जिला वतन कर दिया जाएगा और तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। बरतानिया, रूस और फ्रांस को आप भूल गए कि सुल्तान मौसम? तुम्हें क्या लगता है कि हमने अब तक उनकी वजह से तुम्हें सजा नहीं दी? तुम सारी हदें पार कर चुके हो और जो ऐसा करता है वो मौत का हकदार है। पहले हम पारवुस के लाए गए सुफूफ की वजह से बीमार हुए और फिर कल वो बड़ा सान्या पेश आया। इस सबब से आप सब परेशान हो गए थे, इसलिए हमारी ख्वाहिश थी कि आप सबके साथ नाश्ता किया जाए। ये बहुत खुशी की बात है मेरे सुल्तान। पिछली रात एक बार तो यकीन करें मैं बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन मैंने कहा फिक्र मत करो महमूद, होश से काम लो। तुम आखिर महमूद पाशा हो, तुम हमारे सुल्तान के पाशा हो। मैं इन्हीं सोचों में गुम वल्लाही बिल्लाही गोलियों की बौछार में खड़ा रहा। मेरी टोपी तो आपने देखी ही थी। मैं कसम खाता हूँ अल्लाह ने मुझे सल्तनत की खिदमत के लिए बचा लिया। माशाअल्लाह, कसम उठाने की जरूरत नहीं पाशा। हम जानते हैं आपको, आप जैसे पाशा पर हमें नाज है बहुत। शुक्रिया। सुल्तान मौज़म, हमारे महमूद पाशा वतन के लिए अपनी जान भी फिदा कर सकते हैं। अपनी वफादारी साबित कर दी है। हम आपकी बहादुरी से बहुत मुतासिर हुए महमूद पाशा। शुक्रिया। और एफसून खातून की बहादुरी की तारीफ ना करना तो ज्यादती होगी, इसीलिए हम चाहते थे कि ये भी नाश्ते पर आज हमारे साथ हों। हमें शर्मिंदा नहीं कीजिए मलिका। बिल्कुल नहीं। इस हंगामा आराई में भी आपने अपनी बहन से मिलने के लिए जान का खतरा मोल लिया। इसीलिए मुझे आपको देखकर बड़ी हैरानी हुई थी। आपकी बहन आपसे बहुत मोहब्बत करती है। हमें फख्र है अपनी बाजी पर, क्योंकि वो हम सब में सबसे बहादुर है। खानदान, आप ठीक हैं बेटी? आपका चेहरा पीला क्यों हो रहा है खानदान? नहीं, कल रात बहुत डर गए थे हम, शायद इसी वजह से। फिक्र की कोई बात नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि मामला बढ़ने से पहले ही काबू में आ गया। वालिदा ने अपने ख्वाब में देखा था और यह कहा था कि उम्मीद करती हूं कुछ बुरा ना हो। उन्होंने लोगों को मशलता में महल की तरफ आते देखा था, यानी वो इस तरफ इशारा था। आपकी वालिदा फलक सुल्ताना के ख्वाब अक्सर सच हुआ करते हैं, इसीलिए कि उनका दिल साफ है। महमद सलीम, आपकी वालिदा बहुत अच्छी और हसास खातून है। हमें याद आती है बहुत। हमें मिले भी काफी वक्त हो गया है। जिस दिन हम निकल रहे थे वो बहुत उदास थी, पूरी रात रोती रही। वजह क्या थी? उनसे आपका दिया हुआ जेवरात का डब्बा टूट गया। गालिबन शादी का तोहफा था। जब हमने चौबकारी का काम शुरू किया था, ये उस वक्त की बात है। वो कोई इतना अहम नहीं था, लेकिन वालिदा के लिए वो सबसे कीमती था। उनके लिए एक और बना देंगे हम।
हम सुल्तान मौसम के लिए फिक्रमंद थे और आपके लिए भी। आपने कल से हमसे बात तक नहीं की। हमें लगा शायद नाइमा अकेली आएंगी। यकीन कीजिए कि हम नहीं जानते थे कि कमालुद्दीन भी उनके साथ आएंगे। कुछ तो कहिए। हमें यकीन है, लेकिन हम आपको कमालुद्दीन पाशा के साथ हरगिज नहीं देख सकते। इसी वजह से अगर आप मुनासिब समझें तो हम यहां से चलते हैं, ताकि आपका सामना ही ना हो कमालुद्दीन पाशा से। ठीक है, जैसा आप कहें, हम आज ही चलेंगे। जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अब बताओ, बगावत नाकाम हो गई। अल्लाह तेरा शुक्र। पारवुस कहां है? महल में कैद कर लिया गया उन्हें। पर करना है, पाया तख्त हमारा होगा। अलेक्जेंडर पारवुस इस साजिश का रूह रवा होने की वजह से गिरफ्तार हो चुका है। उसे सजाए मौत दी जाएगी। इसे यदीकोला जिंदान के फांसी घाट पर ले जाओ। इस जगह तुम्हारे आबा और अजदाद को भी उस्मानी सुल्तानों ने फांसी के घाट उतारा। हम चाहते हैं कि पारवुस को फौरन मार दिया जाए। मौत का खौफ उससे राज फाश करवा सकता है। रुक क्यों गए? पारवुस को ले जाने वाली बग्गी में धमाका हो गया है। हमारे तमाम सिपाही महफूज हैं, लेकिन पारवुस बग्गी ही में मौजूद था।